हाय, मेरा नाम है अजय कुमार चौहान। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं अनुमान से कह सकता हूं कि या तो आप बिगिनर हैं, शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, या फिर आपने अच्छी खासी लॉस कर रखी है और आपको अब समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट में रहना चाहिए या फिर एग्जिट होना आना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई साहब, मार्केट में कोई पुराना नहीं है, कोई नया नहीं है। अगर कोई सीख लिया मार्केट में, मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाता है, वो क्यों आपको समझाएगा। मार्केट में मैं भी पुराना नहीं हूँ, नया नहीं हूँ। मार्केट में मैंने भी अपना पैसा गंवा करके ही सीखा है। जो सीखा है मैं उसी के बारे में बताऊंगा। हो सकता हो हम एक दूसरे से बात करते हैं तो कुछ नया नतीजा निकल के आता है। जैसे मैं एक दोस्त से कोई बात रखी, उसके सामने कोई घटना घट गई हो, तो वो बताएगा, उस घटना से मुझे कुछ समझने को, कुछ सीखने को मिल जाएगा। हो सकता हो कि हम कुछ प्रॉफिट तो नहीं कर पाए, लेकिन संभल तो सकते हैं ना। जब हम मार्केट में नए आए थे तो 2-3 दिन तक ऐसे ही मतलब मार्केट में चलता रहा कि भाई मार्केट में हम कैसे क्या होता है, कॉल कैसे लेंगे। हम ऐसे लोग से मतलब वीडियो देख करके सीखे थे और कुछ अपने रिलेटिव लोगों से हम पूछताछ किए थे, तो उन्होंने कहा ऐसे आप ट्रेड ले सकते हैं। हमने कहा ठीक है, हमने ट्रेड ले लिया। उस समय मार्केट जो है अप साइड के ट्रेंड में था, मूव धकाक धकाक से भग रहा था ऊपर। हम उस टाइम समझ में नहीं आया कि हम कहीं ट्रेड बना लिए, और जैसे न लगा कि अब भागने वाला है, भागने वाला है, भागने वाला है, हमने ट्रेड बना लिया। वहाँ पे हमको 500-600 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब भैया, वो खुशी थी ना, ठिकाना नहीं लग रहा था। रातों को नींद नहीं आ रही थी कि यार इतना आसान है। लोग कहते हैं कि मार्केट में बहुत सारा नुकसान हो सकता है, और हमने आराम से ट्रेड बना लिया, हम कुछ सीखे भी नहीं है। वो खुशी कितने दिन तक रुकने वाली थी, या अगर आप नुकसान किए हैं तो आपको अंदाजा होगा। अब ऐसे ही लगा कि अगले दिन भी ट्रेड बनाए, 200 रुपये का प्रॉफिट, बाहर निकल गए। साला इतना आ रहा है, बाहर तो निकल जा रहे हैं। 200 रुपये के प्रॉफिट पे बाहर निकल गए। हमें नहीं पता था कि मार्केट में जब हम ट्रेड लेते हैं तो उसमें ब्रोकरेज चार्ज भी होता है। 50-60 रुपये ब्रोकरेज चार्ज जो भी होता हो, इतना लगता है जीरोधा में। तो अब चार्जेस काट पाट के देखे तो भाई 200 रुपये कमाए थे, मिला 150 रुपये क्यों। पता किए तो भाई चार्ज भी होता है। अब सोचिए यार, 150 रुपया कमा रहे हैं तो फायदा क्या हो रहा है, ब्रोकरेज में कुछ पैसा चला जा रहा है। अब मार्केट में थोड़ा रुकने का पोजीशन बनाए। एक दिन क्या हुआ, उसके अगले दिन शुरू में मार्केट जो है अप साइड मूव किया, उसी टाइम हम ट्रेड बना लिए। कुछ प्रॉफिट दिखा, 200, 250, 300 का। हम सोचे यार 500 ना मिले तो फिर निकलने का मतलब क्या। मार्केट 300 गया, 300 से वो 150 पे आया। हम सोचे लग रहा है जैसे हम हर बार देखे थे कि मार्केट वह ऊपर जाता है और थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, जाएगा ऊपर। वो गया 200 रुपये तक, लगा कि अब जाएगा। मन तो किया कि एक और क्वांटिटी ले लें, क्योंकि अब लग रहा था कि हम अब इसमें के आइंस्टीन है। हुआ ये कि उसके बाद जो है मार्केट धड़ाम से वो माइनस में दिखाने लगा। अब ये क्या हुआ भाई, माइनस में क्यों दिखा रहा है। हुआ ये था कि उस दिन मार्केट साइडवेज हो गई थी। मुझे साइडवेज में पता नहीं था कि जो प्रीमियम होता है वो धीरे धीरे घटना चालू हो जाता है। अगर मार्केट एक बार मूव दे दिया सो दे दिया, दोबारा नहीं मिलने वाला। मिलेगा तो अच्छी बात, नहीं तो फिर लॉस झेलिए। अब वो 250 से 300 माइनस, बोले कि हो क्या रहा है। लग रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ था उसमें लोग प्रॉफिट काट के बाहर निकले हैं, मार्केट गिरा है। अब वो रुकते गए। अब सोचे कि 250-300 है तो जब हमको वापस हमारे मतलब जितना पे लिए थे उतना पे आ जाएगा, बाहर निकल जाएंगे। अब उतना से एक झटका और लगा 500 पे। ये क्या हो रहा है यार, 500 पे धक 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 धक, कहानी अब अंदर से
भाई यार, ये तो मेरे साथ कैसा हो गया, हम हार कैसे सकते हैं, मैंने तो अच्छा खासा ट्रेड बनाया था और मैं काफ़ी उम्दा ट्रेडर हूँ, मैं बहुत जल्दी सीख चुका हूँ, ये हो क्या रहा है। नहीं पता था कि मार्केट में हम नए हैं, ये चीज़ें होती है मार्केट में। तो मुझे अपने आप पे हंसी भी आ रही है, और कहते हुए भी आप शायद आपके साथ ऐसा होगा, नए लोगों के साथ ऐसा होगा। हमें उसी जो रेशियो होता है ना, जो भागने का मूव होता है, हम उसी मूव को ही पकड़ सकते हैं, अन्यथा हम मूव को नहीं पकड़ सकते हैं। वहाँ पे जब हमको लॉस होगा तो हम लॉस को सीखेंगे, हम डेली चार्ट देखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हम यहाँ अगर बैठे होते तो यहाँ से इतना प्रॉफिट कमा लेते, यहाँ बैठे होते यहाँ से इतना प्रॉफिट कमा लेते। ये बात मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा अगर आप नए हैं, क्योंकि अगर आप पुराने होंगे तो बात को थोड़ी बहुत समझ पाएंगे। अब वो वापस जो है, फिर वो ऊपर चढ़ा, आया 200 तक। अरे यार, 200 तक आ गया। अब अगर 100 रुपये और गिर जाता है ना, मतलब कम आ जाता है, तो हम निकल जाएंगे, 200 तक का ही हमको नुकसान रहेगा, बाहर निकल जाएंगे। अब वो 100 रुपये आया, अब बस 100 रुपये आ जाए भाई, ब्रोकरेज चार्ज 60 रुपये कटेगा, दिमाग में वही चल रहा है, ब्रोकरेज चार्ज 60 रुपये कटेगा। मुझे नहीं पता था कि मार्केट अब वहाँ तक दे चुका है तो बाहर निकल जाए, क्योंकि अब मार्केट फिर वहाँ से नीचे जाएगा। फिर वो गया 500 तक। अब मन में उदासी, दिन भर चार्ट पे बैठे रहे, पूरा दिन खराब। लास्ट में हमें, अब जब 600 रुपये पर बढ़ा, सोचे कि अब लग रहा है कि जाने वाला है। 600 से 700 पे गया, अब लगा भाई बाहर निकल, नहीं तो अब 1000 रुपये तक जाने वाला है। बाहर निकले 700 पे, फिर वो 500 पे। यार 500 पे आ गया, लग रहा है मुँह भागेगा क्या। नहीं पता था कि वो फिर 800 पे जाएगा। जब हम शुरुआती दौर में ट्रेड करते हैं तो हमें नहीं पता है, हम मार्केट के हिसाब से चलते हैं, अप जा रहा है अप लेंगे, डाउन जा रहा है बेचेंगे। मेरा ये थोड़ा सा पहली बार का ये ट्रेडिंग था। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, बीच से बात करूं, तो इंट्राडे में हमें कितना पैसा लेके आना चाहिए। इंट्राडे में हम 5,000 से भी ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, 2,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 3,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो दोस्त, कोई बात नहीं बताएगा, मार्केट हर दिन आपको डबल पैसा नहीं देगा। मार्केट को अपना एवरेज बना के चलना पड़ता है दोनों तरफ। मार्केट को प्रॉफिट भी अपना देख के चलना पड़ता है। अगर लगातार वो सेलर को प्रॉफिट दे रहा है तो बायर कट रहा है, बायर भग जाएंगे। लगातार सेलर को नुकसान कर रहा है, बायर को प्रॉफिट दे रहा है, तो सेलर भग जाएंगे। दोनों को मैनेज करता है, अपना भी खुद का बनाना है, दोनों को भी बना के रखना है। हम सेलर बायर में ही हमारा पैसा बनता रहता है, बिगड़ता है बनता है। मार्केट अपना मार्जिन ले रहा है, ब्रोकर अपना चार्ज वगैरह ले रहा है। तो अगर हम 2005-6 से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हम किसी दिन मार्केट को पकड़, मतलब हमारे साइड में भग जाए, 500 1000 पे बना सकते हैं, 2000 बना सकते हैं। लेकिन किसी दिन हमारे, मतलब हमारे विपरीत पोजीशन में आ जाए, हमारे खिलाफ आ जाए, तो 5,000 भी चला जाएगा। क्योंकि जब एक बार फ्रस्ट्रेशन होता है ना, तो पूरा का पूरा कैपिटल हम दांव पे लगा देते हैं। एक बात एक बात ध्यान से आप रखिएगा, मेरा अनुभव है। चलिए मैं इस कहानी को थोड़ी सी समझा देता हूँ। हमारे गांव में ताश होता था, बच्चे ताश के पत्ते वगैरह बांटते थे, खेलते थे। हम भी खेले हैं, ऐसा नहीं है हम नहीं खेले हैं। तो हम जब खेलते थे तो हमारे दिमाग में क्या चलता था, यार मैं तो पैसे चुरा के लाता हूँ, पापा के जेब से पैसा होता है, लेकिन इसके पापा गरीब हैं, ये कहाँ से पैसे लाता होगा। तो मैं सोचता था ना कि हम ज़्यादा नहीं जीतूंगा, 10 रुपये ही जीतूंगा और चला जाऊंगा, भले ही मैं 100 रुपये हार जाऊं। मेरे दिमाग में ये होता था कि अगर ये हार जाएगा तो घर पे मार खाएगा, जैसे मैं मार खाता हूँ। तो हम हर बार यही सोचते थे। वहाँ मैंने एक चीज़ सीखी, और वो चीज़ क्या थी,
हम हमेशा इस बात को लाइफ में ध्यान में रखेंगे, कभी भी हारा हुआ व्यक्ति हमेशा आखिरी बाजी खेलता है। हमें वो गलती नहीं करनी है। कुछ बच्चे होते थे, 1000 रुपये लेकर गए जुआ में बैठने के लिए, 1000 रुपये जीत गया, उसके 100 रुपये चले गए ना। 1000 रुपये जीता है और 100 रुपये चला गया, 900 रुपये बचा। अब उसको लगेगा ना कि उसका पूरा का पूरा 1000 रुपये चला गया, वो एक पैसा उसके बाद नहीं कमाएगा, उठ के भाग जाएगा। लेकिन अगर कोई 1000 रुपये लेके बैठा है और 100 रुपये हार गया ना, तो उसके दिमाग में ये नहीं चलेगा कि मेरे पास अभी कैपिटल 900 रुपये बचे हैं। वो पूरा का पूरा 900 रुपये दांव लगा देगा। किसके लिए? उस 100 रुपये को वापस पाने के लिए। ये ट्रेडिंग में ऐसा होता है, जब हमको थोड़ा बहुत लॉस होता है ना, तो हम बड़ी कैपिटल लगाते हैं उस लॉस को रिकवर करने के लिए, हमारी बड़ी कैपिटल भी चली जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि बड़े कैपिटल को हम अपने लॉस से बचाएं। और एक बार हमारे खिलाफ अगर मार्केट आ गया, बाहर हो जाएं, थोड़े दिन शांत रहें, फिर अगले दिन आए। क्योंकि मार्केट मैं नहीं चला रहा हूँ, सेलर और बायर, और मार्केट इकोनॉमिक हिसाब से चलता है, हमारे हिसाब से नहीं चलता है। हम उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट के लिए जाते हैं। तो वहाँ मैंने सीखा कि अगर कोई हारा हुआ व्यक्ति ना अपना आखिरी बाजी खेलता है और पूरा का पूरा कैपिटल दांव पे लगाता है, और जीता हुआ व्यक्ति ना अपना कम रुपए लगाता है, मतलब कम रुपए गंवाता है और प्रॉफिट लेके भाग जाता है। तो हमेशा जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ी बहुत लॉस हो गई, अगले दिन रोक लेते हैं, चलो अगले दिन सिनारियो अच्छा बन रहा है तो अगले दिन चले जाएंगे। अगर सिनारियो नहीं बन रहा है तो हम अगले दिन नहीं जाएंगे, हम उसी दिन काट के बाहर हो जाएंगे। हम अगले दिन उस नुकसान हुए पैसे को दिमाग से हटा देंगे। महीने में हम कैलकुलेशन करेंगे कि महीने में हमने कितना कमाया कितना गंवाया, हम उस नुकसान को बाहर निकाल देंगे। नए माइंडसेट से हम तैयार हो जाएंगे कि आज मुझे लॉस नहीं करना है, लॉस करना है तो लिमिट लॉस है, प्रॉफिट है तो लिमिट प्रॉफिट है। मार्केट साइडवेज है तो तुरंत बाहर। साइडवेज का तो आप जब कैंडल वगैरह पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। प्रॉफिट है तो तुरंत बाहर हो जाइए। मार्केट में अगर एक बार आपको प्रॉफिट मिल गया तो दोबारा एंट्री नहीं ठीक है। स्मार्ट ट्रेडर है तो ठीक है, नहीं तो बाहर हो जाइए। क्योंकि स्मार्ट ट्रेडर तब बन जाएंगे जब हज़ारों की संख्या में आप लॉस कर चुके हैं, हज़ारों की संख्या में प्रॉफिट कर चुके हैं। मतलब 1000 नहीं, 10,000। मुझे जो चीज़ आप 1000 बार प्रैक्टिस किए हैं ना, आपको उसमें आपको बारीकी से गलतियां नजर आएंगी और चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि मार्केट में जब हम आते हैं तो छोटी पूंजी हमारे लिए सेफ नहीं है। क्योंकि हम 500 कमाएंगे, दो ट्रेड लेंगे, एक ट्रेड लेंगे, 150 ब्रोकरेज भरेंगे, किसी दिन लॉस हुआ, फ्रस्ट्रेशन, अगले दिन पूरा पैसा दांव पे बाहर हो जाएंगे। मार्केट से एकदम बाहर हो जाएंगे। हमें कम से कम लाख रुपए से ऊपर की पोजीशन होनी चाहिए। 50,000 कैपिटल को हम इक्विटी में डाल के रखेंगे। जैसे कि इक्विटी में क्या हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, पंजाब सिंध बैंक हो गया। आपको ये 48-50 रुपए का प्रीमियम मिल जाएगा इसका, एक शेयर। 1000 क्वांटिटी अब बाय करके छोड़ दीजिए 1 महीने के लिए, ठीक है। 50,000 से ट्रेड करिए। मिनिमम लॉस, महीने का लॉस आपका 5,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट 10,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 5,000 तक लॉस करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो ट्रेड है इक्विटी का 10% की बढ़ोतरी दे दे, आप उस ट्रेड से एग्जिट होइए। 5,000 इधर लॉस था, वो एग्जिट हो गए, न लॉस न प्रॉफिट। 5,000 इक्विटी में प्रॉफिट हो गया और से फ्यूचर ऑप्शन में 5,000 का लॉस हो गया। आप बराबर हैं, ब्रोकरेज चार्ज जो गया सो गया, आप बराबर हैं, अभी आप नुकसान में नहीं हैं। लेकिन अगर 1 लाख का 1 लाख लगाएंगे, आया प्रॉफिट तो ठीक है, गया तो भाग जाएंगे एकदम, आपको समझ में नहीं आएगा। या फिर आप वही कहानी करेंगे, आखिरी बाजी खेल लेंगे। ज़्यादा कैपिटल रहेगा और अच्छा है आपके लिए।
अपने कुल पोजीशन मतलब अपने कुल कैपिटल का 25% आप फ्यूचर ऑप्शन में लगाइए, 75% आप इक्विटी में डाल दीजिए। इक्विटी में ये तो है फिक्स है कि वो कुछ ना कुछ परसेंट तो देगा, 1% 2% भी दे दिया तो आपको 2,000 रुपये बन गए, 3,000 बन गए। मतलब अगर 1,000 की क्वांटिटी के हिसाब से आपने लिया है तो आपने जो है अपना सेविंग मनी मतलब मनी मैनेजमेंट करके चलना है। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग में हमें किस हिसाब से करना चाहिए। मैं जब आया था ट्रेडिंग में तो मुझे लगा कि हर दिन पैसा दोगुना, आज दोगुना, कल दोगुना, कल दोगुना, कल दोगुना, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, ऐसे साल भर में करोड़पति। जब ट्रेडिंग शुरू कुछ दिन बिताए, लगा कि जो पूंजी था उसमें ही से जा रहा है, इस रेशियो से चलेंगे तो जल्द ही साल भर में सिमट कर रह जाएंगे। समझ में आ गया कि मार्केट एक बिजनेस है और इस बिजनेस में परसेंटेज कमाया जा सकता है, दोगुना नहीं। अब परसेंटेज का क्या होगा कि अगर हम बैंक में फिक्स करते हैं तो वहाँ पैसा सेव है, लेकिन 10 साल में वो दोगुना होता है। तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं सेविंग। लेकिन अगर हम शेयर मार्केट में आते हैं, महीने के अगर हम 2% भी निकालते हैं तो साल का 24%, महीने का 5% निकालते हैं साल का 60%, महीने का 10% निकालते हैं साल का 12%, या साल का 120%। तो कुल मिलाकर के अगर 10% निकाल ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात हो गई, एक साल में आपका पैसा दोगुना। आइए आपको हम बाजार की तरफ लेके चलते हैं। बाजार में होता क्या है, चीज़ें कैसे चलती हैं। अगर हम बाजार की तरफ देखें तो बाजार में क्या होता है, व्यापारी जब आम, कोई सौदा जब सस्ता होता है ना, तो उसे सीजन के हिसाब से खरीदता है, और जब सस्ता हो जाता है तभी खरीदता है। खरीदने के बाद अपने स्टॉक में रख लेता है। जैसे कि अभी ठंडी का टाइम चल रहा है, अभी जो गर्मी का सामान होगा, गर्मी का जो कपड़ा होगा या गर्मी का जो भी चीज़ें होंगी वो थोड़ी सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि अभी कोई गर्मी का चीज़ खरीदेगा थोड़ी ना। अभी ठंडी का टाइम है, ठंडी में लोग चीज़ें खरीदेंगे। तो अभी जो ठंडी का सामान है वो थोड़ी महंगे दाम पे बिकेंगे, जो गर्मी का सामान है वो थोड़ी सस्ते दाम पे बिकेंगे। तो बिजनेस में होता क्या है कि हम दूर की चीज़ों को पहले क्यों खरीद कर रखते हैं, क्योंकि हमें दूर की नज़र होती है, तो हमें अपना विजन भी बड़ा करना होता है। अगर हम मार्केट को इस हिसाब से सोचे कि खरीदे और दुगुना हो गया बेच दिए, कैसे बेच दिए भाई, दुगुना कैसे हो गया, हमें तो दिख ही नहीं रहा है कि दुगुना। हमारी नज़रिया क्या है दुगुना करने का। तो जब हम कोई चीज़ को मतलब दूर की विजन से देखते हैं तब हमें समझ में आती है और हम उस ट्रेड में सफल होते हैं। व्यापारी बड़े बड़े जो हैं वह ऐसे ही नहीं सफल हैं, उन्हें दूर की चीज़ दिखती है। अब गर्मी का सामान है, आज अगर गर्मी का सामान 10 रुपये का मिल रहा है तो गर्मी के टाइम में वो 15 रुपये पे बिकेगा। तो आज हम 10 रुपये का खरीद लें, पूंजी है, स्टॉक कर लें, 6 महीने बाद वो गर्मी आएगी। क्योंकि मार्केट में और मौसम में सबका टाइम आता है, कभी जाड़ा, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी सर्दी। तो आप जाड़े के दिन में गर्मी के दिन में जाड़े का सामान लेकर के परेशान मत होइए, उसका टाइम आएगा, उस टाइम पे आप बेचिएगा, उस टाइम पे खरीदिए। तो चीज़ों को एनालिसिस करिए और इस हिसाब से एनालिसिस करिए कि ये ट्रेड सही है कि नहीं है। अभी जैसे हम एक वीडियो में कितना बात कर सकते हैं, चलिए जितना भी हो, अगर बातें अच्छी लग रही हों तो शायद आप देख रहे हैं, नहीं अच्छी लग रही कोई बात नहीं। हमने अपनी बात अपने कानों से सुनी, खुद को रिवीजन किया, अपनी अनुभव बताया। मैं खुद से इस बात को बोल करके सीख रहा हूँ कि हाँ, हमें इस बात पे स्टेबल होना चाहिए। अजय, आगे से इस बात पे ध्यान रखना, मार्केट में जाना, मार्केट में चल क्या रहा है,
लोग खरीद क्या रहे हैं, बेच क्या रहे हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखना। तो अजय ने यह सीखा कि जब कोई दूर की चीज़ होती है ना, तो उसमें घबराना नहीं होता है, क्योंकि गर्मी का सामान ठंडी में नहीं बिकेगा, वो गर्मी में ही बिकेगा। लेकिन ठंडी में सस्ती मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर ठंडी में सस्ती मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अब वो मतलब उसका समय ख़त्म हो गया है। उसका समय नहीं ख़त्म है, उसका उसका सच में टाइम गया हुआ है, बस अब टाइम आने वाला है। तो जैसे कुछ सेक्टर हो गए, कुछ बैंकिंग सेक्टर हो गए, कुछ आईटी सेक्टर हो गए, कभी उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। तो उतार चढ़ाव उनके घाटे और मुनाफे पे होता है। और सौदेबाजी पे हम अगर बात करें तो सौदे में जो है मौसम के हिसाब से होता है, सब चीज़ में होता है। अब अगर डीप में लेके चलें तो एक व्यापारी जो है किसी माल के ऊपर परसेंट कमाता है। इस माल को हम खरीद लिए, 1 लाख रुपए लगाए, 1 लाख का 10%, तो अगर 1 लाख का 10% भी हमको मिलता है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, निकाल ले गए। तो इस हिसाब से मार्केट में जो बिजनेस होता है चलता है। अगर शेयर मार्केट में हम इसी चीज़ को अगर देखें तो शेयर मार्केट भी इसी हिसाब से चलती है। बी केयरफुल कि आप शेयर मार्केट में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को लेकर के सतर्क रहें। हाँ, लॉन्ग टर्म का पोजीशन है तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म का पोजीशन जैसे फ्यूचर ऑप्शन हो गया, इसमें आप थोड़ी सी ठगे जा सकते हैं। ठगे इसलिए जा सकते हैं कि आपको नहीं पता होगा कि आप अपना सारा का सारा पैसा अगर प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं तो लॉस भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन लॉस कर रहे हैं वो इंटरनल है। जब अपना पोर्टफोलियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना लॉस किया है। लॉस आपने कुछ नहीं किया है, लॉस आपका वहाँ जाएगा जब आपका ब्रोकरेज कटा होगा, क्योंकि महीने का ब्रोकरेज ही 5-6 हज़ार पे चला जाता है। भाई साहब 5 हज़ार कमाए नहीं, 5 हज़ार ब्रोकरेज भर दिए। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो मेरे हिसाब से नए इन्वेस्टर को, नए ट्रेडर को 50 हज़ार 1 लाख जो ले करके आ रहे हैं, वो क्या करें कि एक माइंडसेट बनाएं। घबराइए मत दोस्त। आपको लग रहा है कि आपको अभी कर लेना चाहिए, अभी कर लेना चाहिए, अभी पैसा दोगुना बना लेना चाहिए, आप उतरेंगे ना तो सच बता रहा हूँ, और रोने के लिए जगह नहीं मिली थी मुझे जब मैंने अपना लॉस किया था। क्योंकि मुझे लगा ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मार्केट मेरा स्क्रीन पढ़ करके मेरे नुकसान करा रहा है। नहीं, वो होता ही ऐसा है, कभी खुशी कभी गम मार्केट के साथ चलती है। तो मैंने उस दिन ठान लिया कि अगर हम मार्केट में आते हैं, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और 1 लाख को अगर 2 लाख बनाना है तो हम मार्केट में इक्विटी में जाएंगे। इक्विटी में जाएंगे, महीने का 10% निकालेंगे, नहीं 10%, 5%, कम से कम 50 हज़ार तो बन गया। अब उस 50 हज़ार से हम फ्यूचर ऑप्शन में जाएंगे, नहीं तो हम जाएंगे ही नहीं। फ्यूचर ऑप्शन में जाएंगे, फ्यूचर ऑप्शन में ये होगा कि हमें, हमारा जो है 50 हज़ार तो हमारे कैपिटल है नहीं, वो कैपिटल हमारे अभी सुरक्षित हैं, पोजीशन में है, इक्विटी में है, लॉन्ग टर्म के पोजीशन में है, तो वो प्रॉफिट तो दे रहे हैं। हम इस 50 हज़ार में अगर 25 हज़ार भी नुकसान कर देते हैं, 50 हज़ार भी नुकसान कर देते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमने पैसा उसी मार्केट से बनाया था। लेकिन हमें थोड़ी बहुत सीखने को मिलेगा। अगर हम तो यही कहेंगे कि आप एक लॉट से ट्रेड करिए, कमाने की मत सोचिएगा। कोई भी देखिएगा, कोई भी यूट्यूबर या वीडियो जो भी चीज़ें हैं बता रहा है, वो यही कहेगा कि आप कमाने के उद्देश्य से मत आइए, सीखने के उद्देश्य से आइए। क्योंकि कमाने के लिए आप कमा सकते हैं जब चीज़ों को सीख लेंगे। आप अच्छे बैटमैन हैं, बैटिंग में पहले प्रैक्टिस करिए। बैटिंग में जब आपको मौका मिलेगा तो छक्का चौका मारेंगे ही। आपको गेंद पर रखने की नज़र होनी चाहिए ना, आपका नज़रिया कैसा हो। आप बॉलर को परखिए, गेंद को परखिए, उसकी लेंथ को परखिए, लंबाई को परखिए, फिर आप बैट से हिट करेंगे। आप आप ब्लॉक करने वाली गेंद को भी छक्का मार सकते हैं अगर आपकी नज़र में वो चीज़ें है बैठ गई हैं तो। क्योंकि गेंद जब गिरती है तो कितनी मतलब उछाल लेती है, कितनी दूरी पे कितनी उछाल होती है, वो आपको पता चल जाएगा। अब नहीं भाई, अब हमको जो है शॉर्ट पिच गेंद मिल गई और हम उसको जो है अम, अपना लॉन्ग ड्राइव खेल रहे हैं, पता चलेगा मुंह ही फूट गया, तो स्टॉप लॉस या फिर लॉस लेकर बैठ गए। तो हमें उस मूव के लिए, उस पोजीशन के लिए तैयार होना है, अब प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। अब हमने थोड़ी बहुत सीख ली है इस बात से कि हमने लॉस किया हुआ है, तो लॉस से थोड़ी चीज़ें समझ में आती है कि मार्केट साइड वेज होता है
तो इतने के बीच में रहता है। जैसे मार्केट साइडवेज होता है, कैसे पहचान जाते हैं? मार्केट जहाँ खुला और जहाँ लो बनाया उसके बीच में ही रहेगा, उसके बीच में ही घूमता रहेगा। जो आपका हाई और लो रहेगा ना, उसी के बीच में रहेगा, ठीक है? तो वो साइडवेज हो गया, वो दोनों तरफ का प्रीमियम खाएगा, वहाँ पे मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो स्मार्ट होते हैं वो ट्रेड वहाँ से बना लेते हैं। वो जब आप स्मार्ट हो जाएंगे तो पता चलेगा। मैं भी ट्रेड बना लेता हूँ, 500-600 पे निकाल लेता हूँ, लेकिन कभी कभी फंस जाता हूँ। तो इसलिए हमें थोड़ा सा कैपिटल बड़ा नहीं है तो हम निकल जाते हैं वहाँ से, क्योंकि हमें ठीक नहीं है। क्योंकि कैपिटल बड़ा होता है तो कोई बात नहीं, रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लेने का उतना है नहीं। हम यही कहेंगे कि आपने मेरा थोड़ी बहुत कहानी सीखी, आज मेरा मन हल्का हो गया भैया साहब। आपसे मैंने अपनी मन की बात बताई। आप देख रहे होंगे भाई अच्छा खासा आदमी है, कुछ पूंजी से पूंजी लगा रखा है, अच्छा खासा माइक सेटअप ले रखा है, तो जरूर प्रॉफिट कमाया होगा। नहीं भाई साहब, प्रॉफिट नहीं कमाया है, लॉस में ही है। लेकिन इतना लॉस में नहीं है जितना चाहिए। आई थिंक मैंने शुरू में लेकर आया था 8 या 10 हज़ार पे, वो लॉस हो गया। फिर उसके बाद बीच में मैंने आईपीओ लगाया, आईपीओ हमारा दोगुना हो गया। तो उस आईपीओ से मैंने उस लॉस को रिकवर कर लिया। फिर बीच में मैंने अब अपनी स्मार्टनेस दिखाई, 2-4 हज़ार पे कमाए, फिर 3-4 हज़ार पे का लॉस हो गया। जो भी लॉस हुआ है सब ब्रोकरेज का हुआ है, और 1-2 हज़ार पे इधर उधर का हुआ, बाकी कोई लॉस नहीं है। हम बड़े सोच के चलते हैं। अगर हम पेशेंस ये रखते हैं ना कि अगर मेरे फेवर में आ गए भाई साहब, जहाँ मैं सोच रहा हूँ अगर यहाँ आ गए तो ठीक, उस टाइम फ्रेम पे आ गए तो ठीक, नहीं तो हम अगले दिन आएंगे। लेकिन आपके हिसाब से, मार्केट के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे कि हमारे इस पोजीशन पे आएंगे, यहाँ से इतना लॉस हो सकता है, इतना प्रॉफिट हो सकता है, हम चलेंगे, नहीं तो नहीं। मार्केट में नए ट्रेडर उसी टाइम पैसा कमा सकते हैं जब एक तरफा मूव हो रही हो। जैसे मार्केट अब मूव ग्रीन ग्रीन दिखा रहा है, पैसा उस समय कमा सकते हैं। लेकिन मार्केट में हर मूव वो उसमें महीने में 1 से 2 बार होता है, उसी दिन आप पैसा कमा लीजिए, हर रोज नहीं कमाइए। महीने में आपको तो 2-4 8 लगभग लगभग 8-10 छुट्टी मिल जाएगी। 20 दिन का ट्रेड होता है, 20 दिन में 20 दिन ट्रेड मत बनाइए, 20 दिन में ट्रेड नहीं बन सकता है। अब 20 दिन ट्रेड बनाएंगे नुकसान होगा। ब्रोकरेज जाएगा, वो 20 दिन का एवरेज मिला लीजिए। अगर एक दिन का 100 रुपये, तो 20 दिन का 200 2 हज़ार रुपये, वो तो आपका ऐसे ही चला गया। तो मेरे हिसाब से 20 दिन ट्रेड नहीं बनाइए। 20 दिन, जिस दिन आपका सेटअप तैयार बन रहा है उस दिन बनाइए। कम से कम आए तो अच्छा आए, या नहीं तो जितना लॉस झेलने की आदत है उतना झेल के बाहर हो जाए। हर दिन ट्रेड सही नहीं है। तो भूख भूख लग रही है, अब चलेंगे खाना खाने। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम कुछ सेलर से भी बात करते हैं, कुछ बायर से भी बात करते हैं। तो एक सेलर के दिमाग में क्या चलता है, एक बायर के दिमाग में क्या चलता है, इससे हमको पता चल जाता है कि मार्केट का रुख क्या है। मार्केट को अपना पैसा कमाना है, लोगों को पैसा कमाना है। तो मार्केट रेशियो देखता है कि सेलर कितने एक्टिव हैं, बायर कितने एक्टिव हैं, और वो उन्हीं के बीच में लड़ाई करवाता है। तो अगर सेलर सोच रहा है कि मार्केट गिरने की साइड में है, बायर सोच रहा है कि मार्केट गिरने की साइड में है, तो हो सकता है कि मार्केट वहाँ पे अलग सोच ले। या अगर सोच रहा है, सेलर सोच रहा है कि 50% मार्केट गिरने की साइड में है और मार्केट ऊपर भागने की साइड में है, दोनों ही सोच रहे हैं, तो मार्केट हो सकता है कि मार्केट वेरियस मूवमेंट हो। लेकिन दोनों तरफ का मूव आ रहा है तो मार्केट में कुछ मूव हो सकती है। मार्केट हमेशा साइडवेज नहीं होता है, किसी कारणों की वजह से होता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, मार्केट को अगर पिछली रिकॉर्ड से आप देखिए मार्केट को अगर पिछली रिकॉर्ड से आप देखेंगे तो मार्केट का हमेशा से रुख रहा है कि वो दिन प्रतिदिन वो बड़ा होते चला गया है। मार्केट कभी छोटा नहीं हुआ है, वो बड़ा होते गया है। तो मार्केट का अब ट्रेंड ज़्यादा रहा है, डाउन ट्रेंड कम रहा है। मार्केट गिरता कब है, जब कोई ऐसी अचानक घटना आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट गिर जाता है, नहीं तो हमेशा मार्केट ऊपर साइड में रन करता है। आज मैंने बहुत डीप की कहानी बता दी आपको, और भी कहानी बताऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ ना, दिल खोल के मैं आप सभी से बात करूँ, क्योंकि मेरी तरह भी आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं,
लोअर क्लास की फैमिली से हैं। सब कोई चाहता है कि पैसे कमाना, पैसे बनाना। तो जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ मैं आप उसको बता दूँ ताकि आपको भी प्रॉफिट होता रहे। तो अगर आपका राय बन रहा है कि हमें पर डे एक छोटा सा लाइव डेमो कर लेना चाहिए, एक छोटा सा वीडियो बना लेना चाहिए, एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगा लेना चाहिए कि जिससे पता चल सके कि मार्केट में आज रुख क्या है, तो इसे कुछ सिनेरियो निकल सकता है। जैसे सेलर का दिमाग में क्या चल रहा है और बायर के दिमाग में क्या चल रहा है। हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन डालेंगे, एक छोटा सा वीडियो डालेंगे। आपको उसमें जो है बस जवाब हाँ या ना में देना है या कमेंट में देना है। तो इससे हमें भी पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा कितने परसेंट लोग जवाब दे रहे हैं कि मार्केट गिरेगा, कितने लोग परसेंट जवाब दे रहे हैं मार्केट उठेगा। इसी एक नया छोटा सा आइडिया मिल जाएगा और संभलने का भी एक मौका मिल जाएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, सेलर इतना ये सोचे हैं, बायर इतना ये सोचे हैं। तो आज के लिए इतना ही। भूख लगी है, आप भी जाइए दबा के खाइए, मस्त रहिए, परिवार में खुशी से रहिए। कोशिश करिए कि मार्केट से भी अलग कुछ करने का, जिससे कि आपको अलग इनकम एक रिसोर्स मिलता रहे। मार्केट में लॉस हो तो आप फ्रस्ट्रेट ना हो और लॉस को किसी भी हालत में रिकवर करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करें। बाय बाय आज के लिए।